हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रेसिपी है पालक पत्ता चाट, जिसकी खासियत है कि जो हम पालक पत्ते का जो पकौड़ा बनाएंगे वो होगा काफ़ी कुरकुरे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस डिलीशियस सी रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इसका हमें बैटर बना करके रेडी रख लेना है। तो बैटर बनाने के लिए आपको बड़ा सा थाली लेना है, उसमें डालना है 3 बड़े चम्मच बेसन और 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और साथ ही साथ इसमें डाल देते हैं अजवाइन, जो कि डाइजेशन के लिए काफ़ी हेल्दी होती है, अच्छी होती है। तो इसे अच्छी तरह से क्रश करके डाल देते हैं। और अब मैं यहाँ पर डालूंगी बिल्कुल ही चुटकी भर, बिल्कुल पेंच के बराबर आपको यहाँ पर डालना है बेकिंग सोडा। अब क्या करेंगे, अब पानी आपको लेना है और धीरे धीरे बिल्कुल ही कम पानी लीजिएगा, ताकि गलती से भी अगर गिर जाए तो आपका जो बैटर है वो ज़्यादा रनी नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा पानी लीजिए, थोड़ा थोड़ा इसमें डालिए और अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करते हुए आपको एक बैटर रेडी कर लेना है। तो ये जो बैटर का जो कंसिस्टेंसी होगा वो काफ़ी थिक होगा, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होगा, थिक से थोड़ा सा लूज होगा। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कंसिस्टेंसी, उतना ही आपको इस तरह से मिक्स करते हुए एकदम ही नरम सॉफ्ट सा आपको बैटर बना करके रेडी रख लेना है। अब आपको लेना है पालक के पत्तों को अच्छी तरह से धो लीजिए और उसके बाद हम इस पत्ते को यूज़ करेंगे। तो पालक का पत्ता लेंगे और उसके ऊपर ये बैटर अच्छी तरह से उसमें लगा देंगे। बिल्कुल ही हल्के हाथों से आपको लगाना है, क्योंकि ये पालक का पत्ता जो है काफ़ी डेलिकेट होता है, फटने के भी चांसेस रहते हैं, टूटने के भी चांसेस रहते हैं। तो बड़ी ही आराम से इसके ऊपर कोट कीजिएगा, ऊपर और नीचे। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब पालक के पत्तों को डीप फ्राई करते हैं। तो तेल गरम हो चुका है। आपको मैं एडवाइस करूंगी कि जब भी आप तेल लें उसको इसी तरह ही पैन में डाल करके गरम करें, ताकि ज़्यादा तेल की ज़रूरत भी ना हो और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा पत्ते भी आराम से आ जाए। तो इसी तरह से आपको 2-2 सेकेंड के लिए दोनों साइड्स को पकाना है। जब मैं ये टर्न कर रही हूँ तो आप आसानी से देख सकते हैं कि कितना क्रिस्पी बन करके ये रेडी होने वाला है। इसने एक अपना शेप ले लिया है, जो कि अभी बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगा और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बन करके तैयार होगा। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा क्रिस्पी पालक पत्ता पकौड़ा बन करके तैयार है। इसे अब किचन टवल में आप निकाल करके रख दीजिए। सो फ्रेंड्स, इसी तरह ही बचे हुए पालक के पत्तों का पकौड़ा बनाइए क्रिस्पी इसी तरह ही, और उसके बाद सारे पालक पत्ते का पकौड़ा बना करके रेडी रख लीजिए सबसे पहले, और उसके बाद फिर हम चाट बनाकर उसे सर्व करेंगे। और अगर आपका बैटर ज़्यादा थिन हो जाता है, क्रिस्पी नहीं होता है, तो आप उसमें और बेसन मिला दीजिए और उसका थिक सा बैटर बना करके रेडी रख लीजिए। तो यहाँ पर सारे पालक पत्ता के पकौड़ा मेरे बन करके तैयार हैं और अब मैं इसे चाट का रूप देने वाली हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है जीरा पाउडर, ग्रीन चटनी, इमली और खजूर की चटनी, और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर हंकड़ लिया है। तो यहाँ जो आप हंकड़ देख रहे हैं फ्रेंड्स, इसमें हम ऐड करेंगे पाउडर शुगर, क्योंकि पाउडर शुगर डालने से बहुत ही जल्दी ईजिली इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा और उसके बाद फिर हम इसे चाट के ऊपर यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और अब मैंने यहाँ पर लिया है रेड चिली पाउडर और साथ ही साथ लिया है चॉप्ड अनियन एंड टोमेटो। यहाँ जो टोमेटो है फ्रेंड्स, जो टमाटर है, इसे आपको अलग टाइप से यहाँ पर कट करना है। तो कैसे कट करना है, पहले आपको यहाँ पर टमाटर लेना है, इसे आधा कर लेते हैं और इसके अंदर का जो आप बीज देख रहे हैं उसे आपको निकाल देना है फ्रेंड्स। और अब बीज निकालने के बाद इसे फाइनली चॉप करके रख लीजिए। इसका जो बीज निकालने का मकसद यही था फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें वाटर कंटेंट होता है और हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारा जो चाट है वो सौगी बन जाए या फिर थोड़ी देर के बाद नरम पड़ जाए। तो इसीलिए जो बीज वाला पार्ट है आप उसको बाद में सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, हम सिर्फ यही पार्ट रखेंगे। और अब फ्रेंड्स, आपको इस तरह से बड़ी थाली या फिर आप जिसमें भी आप सर्व करने वाले हैं वो वाली डिश में इस तरह से पालक पत्ते को अच्छी तरह से बिछा दीजिए और उसके बाद हम इसके ऊपर करेंगे लेयरिंग। तो सबसे पहले इसके ऊपर हम डालेंगे जीरा पाउडर। तो जीरा पाउडर को अच्छी तरह से स्प्रिंकल कर दीजिए पकौड़े के ऊपर। और अब बारी आती है चॉप्ड अनियन की। तो चॉप्ड अनियन को भी अच्छी तरह से
पकौड़े के ऊपर अच्छी तरह से आप स्प्रेड कर दीजिए। और अब बारी आती है चॉप टमाटोज की, तो इसे भी हम इसके ऊपर, प्याज के ऊपर सब लेयरिंग कर देते हैं फटाफट। और अब बारी आती है फ्रेंड्स ग्रीन चटनी की। तो ग्रीन चटनी बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपको धनिया पत्ती लेना है, उसमें डालना है ग्रीन चिली, लहसुन और नमक, और इसे थोड़ा सा पानी डालने के बाद इसे मस्त ग्राइंड कर दीजिए और यहाँ पर टेस्टी ग्रीन चटनी बन करके तैयार हो जाएगी। तो ग्रीन चटनी इस तरह से ड्रिजल करने के बाद हम डालेंगे इमली और खजूर की चटनी। तो इसकी रेसिपी भी आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी फ्रेंड्स। तो इसी तरह ही इमली और खजूर की चटनी को ड्रिजल कीजिए। और उसके बाद बारी आती है हंग कर्ड की। तो हंग कर्ड को हम अलग वे में इसके ऊपर टॉप अप करेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2 चम्मच, और कुछ इस तरह से आपको शेप देना है। तो हंग कर्ड को मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे भी वाटर कंटेंट नहीं है जो कि हमारे चाट को सॉगी बना दे। और अब इसको उसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे। सो फ्रेंड्स, आप अपने मुताबिक भी इसे शेप दे सकते हैं। अगर आपके पास पाइपिंग बैग है तो उसके थ्रू आप बहुत ही बढ़िया इसके ऊपर पाइप कर सकते हैं और ब्यूटीफुल सा शेप दे सकते हैं, जिसके वजह से चाट का जो लुक है वो निखर जाएगा। और अब इसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं रेड चिली पाउडर, जिसके वजह से चाट का जो स्वाद है वो थोड़ा तीखा होगा, खट्टा होगा, साथ ही साथ थोड़ा सा मीठा भी होगा। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि ये आपको रेसिपी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक कीजिए, साथ ही साथ इसे शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी क्रिस्पी पालक चाट का आनंद ले सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको रेसिपीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपका प्यार मुझ तक पहुंचता रहे। बाय बाय।